सूरत अन-नसर तो सबको ज़बानी याद होगी, इसे पढ़ने से किया मुजिज़ा रौनमा होता है। जानकर आप इसे रोजाना का अमल बना लेंगे। मुश्किलात से निजात के लिए बहुत से वज़ाइफ मरूफ हैं। एक आसान तरीन तरीका यह है कि आप सूरह अन-नसर हफ़ज़ कर लें। वैसे आमतौर पर ज्यादातर मुसलमानों को ये अज़बर होती है, जिन्हें नहीं वो भी इसको हफ़ज़ कर लें के इस सूरह मुबारका में इंसान के लिए फतूहात की खुशखबरी मौजूद है। अल्लाह करीम ने फतह याबी और बंदे को शक्ल और तस्बीह की हिदायत फरमाई है। असकुरत बल्ला के लिए पढ़ा जाता है। आपको जिस्मानी और कारोबारी तौर पर बच्चों के रिश्तों में, मुलाजमत और इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना है तो रोजाना अव्वल आखिर दरूद पाक इस सूरह मुबारका को 7 बार पढ़ना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएगी। सूरत अन-नसर अल्लाह करीम ने फतह याबी और बंदे को शक्ल और तस्बीह की हिदायत फरमाई है। असकुरत बल्ला के लिए पढ़ा जाता है। आपको जिस्मानी और कारोबारी तौर पर बच्चों के रिश्तों में, मुलाजमत और इम्तिहानात में मुश्किलात का सामना है तो रोजाना अव्वल आखिर दरूद पाक इस सूरह मुबारका को 7 बार पढ़ना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़ीज हर तरह की मुश्किलात आसान हो जाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल की सल्तनत उरूज पर थी। आप अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इनके बेटे अब्बाम के दौर में सल्तनत 2 हिस्सों में बट गई। जनूबी फलस्तीन में यहूदिया नाम की एक सल्तनत कायम हुई, जबकि शुमाली फलस्तीन में इसराइल के नाम से एक रियासत का क़याम हुआ। इन दिनों सैयदा यानी मौजूदा लुबनान की शहजादी इज़ाबेल की खूबसूरती के चर्चे 400 आम थे। चुनाचे इसराइल का बादशाह जिसका नाम खैब था, इससे शादी करके इसराइल ले आया। इन दिनों लुबनान और शाम में बल की पूजा की जाती थी। फनीकी अक़वाम का एक कदीम देवता था। खैब अव्वल दर्जे का जन मुरीद साबित हुआ और अपनी मलका इज़ाबेल के कहने में आकर बल की पूजा शुरू कर दी। खैब ने इसराइल के सदर मकाम सामरी में बल का बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर तमीर किया। इसको देखकर इसकी रियाया बल देवता की पूजा करने लगी। इस तरह सामरी शहर का नाम बालबक यानी बल का शहर पड़ेगी। पूरे मुल्क में बल की इबादत गाहें तमीर हो गईं और इसके नाम पर कुर्बानियां दी जाने लगीं और यूं यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन से मुनहरिफ हो गए। ऐसे वक्त में भी चंद अल्लाह वाले लोग थे जो लोगों को बुरे कामों से रोकते और अल्लाह ताला की तरफ बुलाते। इन्हीं हजरात में एक नेक बुजुर्ग यर्मिया भी थे। बैरल की पूजा के एक खास दिन मलका इज़ाबेल और बादशाह खैब बल के मंदिर में मौजूद थे और पूजा जोर शोर से जारी थी। तब यर्मिया खैब के पास आए, इसे समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती छोड़कर अपने दीन हक की तरफ लौट आए। खैब तो इस बात पर खामोश रहा, मगर मलका इज़ाबेल पूजा में खलल डालने पर भड़क उठी और अपने सिपाही का नेज़ा लेकर हजरत यर्मिया के सीने में घोंप दिया। आप एक दिल खराशाह के साथ जमीन पर गिर गए, मगर आपकी नजरें बदस्तूर इज़ाबेल पर जमी रही। आपने मरने से पहले इज़ाबेल से कहा कि तूने मुझे हक गोई की पादाश में मार डाला है, अब तो अनततार कर, जब तो उसी तरह मारी जाएगी और जंगली कुत्ते तेरा गोश्त नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद जन मुरीद खैब और इज़ाबेल वहां से चले गए। इस वाक़ये के बाद अहल ईमान के हौसले काफी पस्त हो चुके थे। वो देख चुके थे कि इज़ाबेल का इनके बादशाह पर कितना असर है। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन।